फादर ऑफ मेडिसिन, वो कहता है कि एबनॉर्मल कंडीशन इज डिसीज। व्हाट इज रोग? क्या है कि अस्वाभाविक अवस्था का स्वाभाविक अवस्था में परिवर्तन का नाम है। स्वाभाविक अवस्था में परिवर्तन, जैसे स्वाभाविक अवस्था क्या है कि मेरे बॉडी का टेम्परेचर कितना है स्वाभाविक 98.4 स्वाभाविक है। बढ़ गया तो हम कहेंगे स्वाभाविक अवस्था में परिवर्तन आ गया, मुझे बुखार आ गया, ठीक है। मेरा हार्ट बीट इतना होना चाहिए, पल्स रेट इतना होना चाहिए, 80/120 मेरा बीपी रहना चाहिए। उसके अगर बढ़ गया तो हम कहेंगे कि हाई बीपी है, कम हो गया लो बीपी हो गया, है ना, ठीक है। अगर हमारी बॉडी, हमारा जो स्किन है वो एक जैसे रहने को ना, इस पर कुछ आ गया, वाइट पैचेस आ गए या कुछ खुजला रहे, तो क्या बोलेंगे? स्वाभाविक अवस्था में परिवर्तन। अभी मुंह की स्वाभाविक अवस्था क्या है? मुंह की स्वाभाविक अवस्था क्या है कि खाना पानी को अंदर ले जाना। मुंह की स्वाभाविक अवस्था क्या है? खाना पानी को अंदर ले जाना और आवाज को बाहर निकालना, ये हो गई उसकी स्वाभाविक अवस्था। लेकिन आवाज निकालने के बजाय अगर वो खाना पानी निकालने लगे, क्या हो गई? अस्वाभाविक। तो हम क्या कहते हैं? उल्टी हुई, जहाँ से डाला, वोमिटिंग, यहाँ से डाला वहाँ से निकलने को ना, बाहर से वो नहीं निकल के वहीं से उल्ट आ रही, तो हम उसे क्या कहते हैं? उल्टी, वोमिटिंग, उल्टी, है ना। अगर ये स्किन का मैंने बोला कि ऐसा रहा, अगर ये हाथ है हमारे, स्वाभाविक अवस्था क्या है? ऐसे नीचे, ऐसा करके देखो कितनी बार, कितनी टाइम तक रख सकते हो अपने हाथों में, कितने टाइम रख सकते हो? तो ये स्वाभाविक अवस्था है। ये हेड का ऊपर होना ये स्वाभाविक है, शीर्षासन करके कितनी टाइम कर सकते हैं। तो रोग क्या है कि स्वाभाविक अवस्था में परिवर्तन का नाम एबनॉर्मल कंडीशन है ये रोग। तो हिप्पोक्रेट्स जो है ये स्वास्थ्य के लिए जो क्या बोलते प्रयास, आदमी को स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए इतने प्रयास हुए हैं और इतने सालों से हुए हैं, और अभी तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अभी ये 100-200 साल में तो मेडिकल वर्ल्ड में इतने सारे प्रयास हो रहे हैं। तो स्वास्थ्य के प्रयास में एक प्रयास था हिप्पोक्रेट्स, द फादर ऑफ मेडिसिन का। वो कहता है कि रोग क्या है? एबनॉर्मल कंडीशन। अब देखो, रोग में दो बातें कॉमन है। एक तो रोग में शरीर में कुछ जम गया, कुछ जमा हो रहा है, जैसे तुम्हारे गर्भाशय में फाइब्रॉइड जमा हो गया, जमा। तुम्हारे नीज में क्या बोलते हैं? यूरिक एसिड जमा हो गया। तुम्हारे जॉइंट में भी यूरिक एसिड जमा। हार्ट में, आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल जमा, है ना। मोतिया बिंदु हो रहा है तो आँख में थोड़ा जम रहा है ना। अभी जो कोरोना का पीरियड चल रहा था तो हमारे लंग्स में क्या था? पूरा जम गया था, बलगम बोले या वात पित्त कफ, क्या कफ पूरा जम गया था। तो एक तो कुछ तो भी जम जाता है, कहीं भी जम जाता है। एक गांठ कैंसर की है कि मालूम नहीं, लेकिन बॉडी ने उसको साइड ट्रैक कर दिया। जैसे अभी आई है ना छोटी, तो इसको अगर मैं बहुत क्रिटिकली देखूंगी कि भाई चलो हम जाएंगे डॉक्टर के पास, बाहर आएंगे, फिर डॉक्टर बोलेंगे जाओ बायोप्सी करो, फिर बायोप्सी में वो गांठ को पूरे देंगे ना, निकालेंगे ना, फिर उसको फिर भेजेंगे, फिर बोलेंगे ये तो आपकी कैंसर की गांठ है। तो देखो, अपने हर एक बॉडी में कैंसर रहता है। जैसे टॉन्सिल है वैसे कैंसर भी हर एक की बॉडी में रहता है, लेकिन उसका जो मल्टीप्लिकेशन है, वो उसका जो रेट है मल्टीप्लिकेशन का, वो अगर ज़्यादा बढ़ गया तो फिर हम कहते हैं कि इसको कैंसर हो गया। तो अगर पूरे दिन नहीं तो बॉडी के अंदर ये मैकेनिज्म है कि तुम्हारा कचरा ऐसे डस्टबिन जैसा बना के छोड़ देंगे। कितने लोगों को ऐसे गांठें रहती है और बहुत अच्छा नॉर्मल लाइफ जीते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक तो उनके पास पैसा नहीं होता, एक तो वो नहीं इंटरेस्टेड नहीं है करने में। लेकिन अगर गए उसको कूड़ेदान उसका ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन किया, हम ज़्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश में क्या हो जाता है कि वो गार्ड फिर
स्प्रेड हो जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो हम क्या कहते हैं कि रोग का क्या है कि रोग में दो कॉमन बातें हैं। एक क्या कॉमन बात है कि रोग में कुछ जमा होता है, इसके मैंने एग्जाम्पल दिए। अब दूसरा है कि रोग में कुछ तो भी निकल रहा होता है। जैसे सर्दी हुई, निकल रहा है, क्या निकल रहा है? बलगम, कफ निकल रहा है ना। जैसे फीवर आ गया, शरीर से हीट बाहर निकल रही है ना। थोड़ी फुंसी आ गई है, पिंपल्स आ गए हैं, क्या है? बॉडी स्किन में से कुछ निकल रहा है ना। तो ये निकल रहा है। तो दो बातें कॉमन है, या तो जम गया है और या तो निकल गया। अब मेरे को बताओ कि जो जम गया है वो माल कैसा है? अच्छा है, बढ़िया है, गंदा है ना? कि गंदा है, खराब है? खराब है, वेस्टेज। और जो निकल रहा है वो भी माल कैसा है? बढ़िया है कि खराब है? खराब है। अभी देखो, गंदगी है ना, दोनों भी गंदगी। जो जम गई है वो भी गंदगी, अब जो निकल रही है वो भी गंदगी। तो गंदगी का निकलना बढ़िया है कि रुकना बढ़िया? निकलना। फिर हम क्या करते हैं? अगर हमें उल्टी होती है, दबाते हम क्या करते हैं? हम जाते हैं फटाक से और एक गोली खा लेते हैं और उल्टी रुक जाती है। हम लूज मोशन होते हैं, कभी कभी क्या करते हैं? लूज मोशन होते हैं तो हम क्या करते हैं कि बहुत बढ़िया माल, शानदार माल निकल रहा है, मेरा सब खजाना लूट रहा है। खजाना है ये कि खराब माल है? तो हमको तो अच्छा लगने को ना भाई, थैंक यू, खराब माल निकल गया बॉडी में से। हम क्या करते हैं? नहीं, डिहाइड्रेशन होगा, पता नहीं कुछ भी हो जाएगा, हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत है ना। तो हम क्या करते हैं कि नहीं, अभी हम गोली ले लेंगे और लूज मोशन को बंद कर देंगे। तो दो बातें कॉमन है इसमें, और वो ऐसे है कि हम निकालना कैसे है ये सीखने में थोड़ा आप लोग को टाइम लगेगा। तो निकालने का एक सिस्टम मैंने बोला ही है। बुखार में भी बुखार आया है तो अच्छा ही आया है। कूड़ा अगर जमा है तो हमने कुछ तो भी गलत डाला है। जैसे कि पेट्रोल की गाड़ी में हमने घासलेट डाला है, कार्बोरेटर पे तो कचरा आ ही जाएगा ना कुछ दिन में सर्विसिंग तो करनी ही पड़ेगी गाड़ी की, नहीं तो क्या होता है? जैसे हम कार, आपकी किचन की सफाई कितनी बार करते हैं? किचन का जो होता रहता है दिवसातून 2 दिन ना पुसतो, राइट? हम कितनी बार उसको करते हैं? नहीं, कार की सफाई रोज करते हैं या एक दिन फिर बाहर से भी करवा लेते हैं, ठीक है? ये सफाई के बारे में हमको बहुत साफ सुथरा चाहिए, लेकिन अंदर से हम कितने गंदे हैं ये हम कभी और उसको क्या हाउ टू टेक इट आउट, तो ये नहीं देखते। तो हमारी जो जीवनी शक्ति, वाइटल पावर है, वो तभी काम करती है जब उसको एक ही काम करें। वो सब है द मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोस्ट क्या बोलते, हीलिंग कैपेसिटी रहने वाली, और द मोस्ट इग्नोर, जिसको हमने इग्नोर किया है वो है हमारी वाइटल पावर। कोई इसे प्राण शक्ति कहता है, कोई इजिप्ट की भाषा में या चाइना की भाषा में ची वो शक्ति कहते हैं, या कोई उसको प्राण शक्ति कहते हैं, जीवनी शक्ति कहते हैं। तो ये जीवनी शक्ति को अगर हम हेल्दी रखें, उसको अगर एक आप कुछ तो भी कर रहे हैं, समझो पोछा लगा रहे हैं और इसमें से टिंग टॉन्ग बेल बज गई और तुम्हारे घर में कोई आ गया और उसको पानी देना है, देखो तुम तो वो पोछा तो छोड़ ही देना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, बरोबर है? दूसरा गेस्ट आया, थोड़ा सा पोछ लिया, दूसरा गेस्ट आया, तीसरा गेस्ट आया, क्या नहीं सुबह से क्या खाते हैं? नहीं कुछ सुबह थोड़ा सा चाय पी थी, उसके साथ थोड़े पार्ले जी के 2-3 बिस्कुट खाए थे, थोड़ी खारी खाई थी, एक अंडा बॉयल, बस कुछ नहीं खाया था। जीवनी शक्ति जब काम कर रही थी निकालने का, एलिमिनेशन का, तब हम क्या कर रहे हैं? उसको बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि मैंने 8 आवर्स का बताया ना आपको। तो ये टाइम होता है एलिमिनेशन का। तो एलिमिनेशन का टाइम में अगर हमने डाला तो क्या होगा कि वो पचाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं, वो निकालने में इंटरेस्टेड है। तो फिर अपने डाला तो क्या करना पड़ेगा? 80% और 70% ऑफ द ब्लड गोज फॉर द डाइजेशन एंड 30% है पूरे बॉडी का काम चल रहा है। फिर इधर की सफाई पड़ी है, किडनी में कुछ पड़ा है, हार्ट में कुछ पड़ा है, ये यूटेरस के डब्बे में कुछ पड़ा है,
वो निकालने वाली थी, लेकिन हमने क्या किया, हमने डालने के बाद वो पूरा डाइवर्ट कहाँ हो गई, डाइजेशन। तो इसलिए सुबह में ऐसा डालो कि जिससे ज़्यादा वो सिस्टम पे क्या नहीं पड़े, बोझ। तो सुबह खाना नहीं है ऐसा नहीं, सुबह क्या खाना है ये समझना है, और कितना हेल्दी खा सकते हैं ये भी आगे समझना है। जैसे ये किताब है, देख रहा है प्रकृति की रसोई से, तो इसमें सारे कितने तो भी व्यंजन दिए हुए हैं एकदम स्वादिष्ट कि जो हम खा सकते हैं। और कभी कभी तो हम, अभी आपको खाना मिलेगा तो आपको डेमो मिल ही जाएगा कि क्या खाना है इसका। तो ये तो आज का डेमो हमने रखा है खाने के लिए, तो हम इससे भी ज़्यादा बहुत हेल्दी भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये है जीवनी शक्ति का जो काम है, उसमें अगर ये डाले बाधा तो क्या होता है, जीवनी शक्ति अच्छे से क्लींजिंग करती है, वो बहुत बेस्ट क्लींजर है। पर हम उसके बीच में आते हैं और उसकी क्लींजिंग बंद डिस्टर्ब, तो फिर ये सब हो जाता है। और इसका वजह क्या है कि हमारी एक बार अपन उदर व्याधि मंदिरम, उदरम व्याधि मंदिरम, तो उधर ये है व्याधि का मंदिर है। तो फिर वहाँ से तो रूट को समझना बहुत जरूरी है कि मूल में भूल हो गई। मैंने बताया कि भाई वो समझो कि रोग क्यों हुआ, क्यों आया ये, क्यों बुखार आया, तो बुखार को समझना जरूरी है। बुखार कितना अच्छा है वो समझना है, ये बुखार काय के लिए आया, धीरे के लिए आया, तो ये समझना, ये हमारा इग्नोरेंस आने की जर्नी है और ये विजडम। तो अभी मैं एक शकुंतला देवी को बोलूँगी कि यहाँ आए और 5 मिनट में अपना पाटिल का अनुभव बताएं, तो इनको अनुभव के बारे में पता चल जाएगा। एक स्नेहल को बोलूँगी कि अनुभव बाद में मैं कंटिन्यू करूँगी। ओके, थैंक यू।